गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 में एक्सरसाइज 2 का, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 का आशय स्पष्ट करो जो है वो छूटा हुआ था, इसलिए मैं इसका भावार्थ भी ये लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से लिखेंगे हम। थोड़ा सा आपको तरीका बता देते हैं कि पहले 8 नंबर का दे देंगे, आशय स्पष्ट कीजिए, फिर क नंबर का जो सेंटेंस है वो ऊपर में लिखिए, फिर नीचे उसका भावार्थ लिखिए, तब उसका जो है वो आशय स्पष्ट करो, वो उसका डिटेल देना है। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे क नंबर में है, तो आप जैसे यहाँ किताब में दिया हुआ है क नंबर में जैसे दिया हुआ है कि गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली, ये ऊपर में लिख देंगे, तब लिखेंगे भावार्थ, उसके नीचे लिखना। तो देखिए लिखे हैं, निम्न वाक्यों में लेखिका का कहना है कि कोई भी प्राणी स्वतंत्र होकर के विहार करना चाहती है, इसलिए गिल्लू को मुक्त किया गया ताकि वह स्वतंत्र होकर सचमुच ही मुक्ति की सांस ले सके। ठीक है, फिर ख नंबर का जो आपका है क्वेश्चन, ख नंबर का क्वेश्चन है कि गिल्लू इनमें अपवाद था, कैसे था? तो इसका भावार्थ पहले ख नंबर में आप सेंटेंस लिख देंगे, नीचे भावार्थ दे देंगे, उसके सामने लिखेंगे लेखिका के अनुसार गिल्लू का स्वभाव अन्य प्राणियों की अपेक्षा अलग थी, इसलिए कहा गया कि गिल्लू इनमें अपवाद। क्लियर? 3 नंबर का फिर ग नंबर में भावार्थ से पहले आप सेंटेंस लिखिए, उसके नीचे भावार्थ लिख करके देखिए क्या लिखे हैं हम। तो इसका सेंटेंस दिया हुआ है, उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। इसमें लिखे हैं लेखिका का कहना है कि मेरी अवस्था में गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने प्यार से सहलाता रहता कि इससे आगे देखिए, सहलाता रहता कि ऐसा लगता था। नीचे ये समाप्त करने के बाद ऊपर से लिखेंगे ऐसा लगता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान, एक परिचारिका के हटने के समान लगता। भावार्थ इसी तरीके से लिखा जाता है, इसलिए आप ख्याल रखेंगे। तो आपका ये भावार्थ हमने पूरा कर दिया। आप जो सेकंड चैप्टर का नोट्स जो बनाए हैं उसका लास्ट में 8 नंबर ये पूरा कर देंगे इसी तरीके से पूरा विधिवत, और उसके बाद फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे हम, ताकि ये देख लें कि आप जो है उसको उसी टाइप से बनाए हैं कि नहीं, हमको ये देखना जरूरी है, इसलिए आप लोग जरूर भेजें। ओके, अब आ जाइए तीसरा चैप्टर है एक कुत्ता और एक मैना। इसमें इस कहानी के जो लेखक हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस कविता का पद परिचय है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश के ग्राम छपरा में हुआ था। इनकी शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी से हुई और 8 नवंबर 1930 को उन्होंने शांति निकेतन में शिक्षण कार्य आरंभ किया। ये हिंदी भक्त विश्व भारती के संचालक थे और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें सम्मानार्थ डी.लिट की उपाधि दी गई और 1957 में ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए। और इनकी प्रसिद्ध रचना है अनमदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, कल्पलता, आलोक पर्व और लाल कले इत्यादि। तो ये एक कुत्ता और एक मैना जो चैप्टर है, तो इसमें आप ये सीखेंगे कि खुशी, उदासी, करुणा आदि के भाव पशु पक्षियों के चेहरे पर भी होते हैं, उन्हें देखकर महसूस किया जा सकता है। पशु हो या पक्षी, स्पर्श की भाषा सभी पहचानते हैं। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। वृद्ध तथा कमजोर रविन्द्रनाथ के लिए चढ़ना असंभव था।
फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने 100 परिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसीलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे, दर्शनार्थी है क्या। गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। और हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूरज की ओर देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल मंगल पूछा, फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा, क्योंकि पशु पक्षी भी जो है वो प्रेम स्नेह का भूखा होता है। और गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखा और देखा, तुमने ये आ गए हैं, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पे कैसी शांति दिखाई दे रही है। ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, फिर भी वह यहाँ पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर के आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक वो अपने हाथों से स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। यानी कि वो तब तक आशा में ये बैठा रहता था जब तक कि गुरुदेव उसके शरीर पर जो है वो स्पर्श ना करे, तब तक वो बैठा रहता था। तो मैं जब यह कविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष मतलब सामने सी हो जाती है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात इस प्रसंग में और उल्लेख की जाती है, जब गुरुदेव की चिता भस्म कलकत्ते से आश्रम लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और कलश के पास चुपचाप बैठा रहा। फिर आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। अब आप समझ सकते हैं। एक बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास था तो उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है, दया भाव। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता कि मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता, मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं। ये तो आप भी जानते हैं। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखा है। एक मैना जोड़ा नियमित रूप से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करता है। वे तिनके और चिथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हैरान होकर के हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। मतलब कि दीवार में भी छेद है, उसमें ईंटें भर देते थे, फिर भी थोड़ा सा सुराख रह जाता था, तो उस होकर के वो मैना अंदर आ जाती थी। अब देखिए, पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी का तो कहना क्या, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया, नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या करना, दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। पत्नी कह रहा, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी तो इनको इतना ख्याल तो होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? यानी कि ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं और कल्पना करके ये बता रहे हैं कि दोनों के आपस में वो जो अपने स्वस्वर में वो किस तरीके का जो है वो आपस में बातचीत करते होंगे, ऐसा अनुमान लगा करके ये बताया गया है। तो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विधुर पति था या विधवा पत्नी जो किसी बिडाल के क्रूर आक्रमण के कारण अकेली रह गई। यानी कि उसका ये विधुर पति था या विधवा पत्नी, क्योंकि बिडाल के आक्रमण के कारण वो मारा गया। हाय, क्यों है इसकी ऐसी दशा? दशा मतलब हालत। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता भी लिखी थी।
और जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप से मेरे सामने आ जाती थी। कैसे मैंने उसे देख करके भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारे के हृदय तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो जाता। ये कहानी जो हम आपको सुनाए ये तो आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसका एक अलग उद्देश्य है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं तो उसमें जो कठिन शब्द मिलता है उसका अर्थ भी आपको बताते हैं। इसीलिए आप जो है आप भी चैप्टर को पढ़ करके पहले उसे समझने का प्रयास कीजिए कि ये कहानी का भाव क्या है। उसके बाद इसका शब्दार्थ आप याद कर लेंगे। पाठ में गुरुदेव शब्द जो है वो किसके लिए आया है, तो गुरुदेव शब्द किसके लिए आया, ये गुरुदेव शब्द किसके लिए आया है, ये जितने भी आपका टिक आउट का ये क्या बोलते हैं, ये सारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन प्लस फिर इसका ये क्वेश्चन आंसर, ये हम सारा चीज बताएंगे। फिर निम्नलिखित विशेष शब्दों के साथ उचित विशेषण लिखिए, ये भी आपको लिखवाएंगे। विशेष और विशेषण के बारे में आप पढ़े भी हैं, यदि आपसे बन सकेगा तो बना लीजिएगा, फिर जो हम बताएंगे तो उससे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप HW में लिखिए, HW में टू रीड चैप्टर 3 एंड लर्न वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, इतना सा काम आप करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। पहले पढ़िए फिर इसका वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। ठीक है जी, इतना काम आप करके रखेंगे, फिर आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे उसका विधिवत हम आपको बताएंगे। बस इतना ही, थैंक यू।